साधारण आदमी में वे बातें बिल्कुल नहीं होती जो तुम में हैं। खुदादाद के सौतेले भाई यह सुनकर प्रकटतः तो बड़े प्रसन्न हुए, किंतु उनके दिलों में बैर की आग सुलगने लगी। वे चुपके चुपके आपस में परामर्श करने लगे। वे इस बात को भूल गए कि एक दिन पहले ही खुदादाद ने उन्हें मौत के मुंह से बचाया था। उनमें से एक ने कहा, इसे विदेशी समझकर तो हमारे पिता ने इसे हमारा अभिभावक बना दिया है। जब उसे मालूम होगा कि यह उसका पुत्र है तो स्पष्टतः इसे सारा राजपाट सौंप देगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए अच्छा है कि हम इसे यहीं खत्म कर दें। इस पर सारे शहजादे एकमत हो गए। उन्होंने रात गए खुदादाद के खेमे में घुसकर उस पर गदाओं की चोटें की, और जब वह निश्चेष्ट हो गया तो स्वयं सारे ऊंट और सामान लेकर रात ही रात हैरन की ओर रवाना हो गए। हैरन पहुंचकर उन्होंने अपने पिता की चिंता यह कहकर दूर कर दी कि हम लोग बहुत दिन तक शिकार खेलते रहे। उन्होंने हबशी के हाथों अपनी गिरफ्तारी और खुदादाद द्वारा मुक्ति की बात बिल्कुल छुपा ली। उधर सुबह जब शहजादी ने खुदादाद के खेमे में उसका हाल देखा और शहजादों को गायब पाया तो वह सारी बात समझ गई और पति के लिए विलाप करने लगी। कुछ देर में जब उसका शोक कुछ कम हुआ तो उसने ध्यान में खुदादाद को देखा। उसने उसकी सांस भी कुछ चलती देखी और शरीर भी गर्म पाया। वह खेमे को बंद करके एक निकटवर्ती कस्बे में गई और वहां से एक जर्राह को ले आई, किंतु वापस आकर देखा तो खुदादाद अपने खेमे में नहीं था। उसने समझा कि इस बीच कोई खूनी जानवर आकर उसे उठा ले गया। अब वह सिर पीट पीट कर रोने लगी। जर्राह दयावान था। वह उसे कस्बे में ले गया और एक मकान में उसे रखकर उसकी सेवा के लिए 2 दासियां नियुक्त कर दी और कभी कभी खुद भी जाकर हालचाल पूछ लेता। एक दिन उसने शहजादी को उदास देखकर कहा, सुंदरी, तुम कुछ विस्तार से अपना हाल कहो तो तुम्हारी सहायता का प्रयत्न करूं। शहजादी ने उसे अनुभवी और हमदर्द देखा तो अपना और खुदादाद का हाल सुनाया। जर्राह को मलिका पीरोज का हाल मालूम था, जिसे हैरन के बादशाह ने फिर अपने पास बुला लिया था और उसने जान लिया था कि खुदादाद उसी का पुत्र था। जर्राह ने किराए पर 2 ऊंट लिए और शहजादी के साथ हैरन को रवाना हुआ और एक सराय में पहुंचकर डेरा डाला। सराय वाले से नगर का हाल पूछने पर उसने बताया, बादशाह अपने पुत्र खुदादाद के गायब होने से बहुत परेशान है। उसकी मां पीरोज ने उसे बहुत ढूंढवाया किंतु कहीं पता नहीं है। उसकी याद करके उसके मां बाप और सरदार सामंत सभी दुखी रहते थे। यूं तो बादशाह के और भी 49 बेटे हैं, किंतु खुदादाद को कोई नहीं पहुंचता। वास्तव में खेद की बात है कि ऐसा शहजादा लापता हो जाए। जर्राह ने दरियाबार की शहजादी को यह बताया तो बादशाह के पास जाकर उसे पूरा हाल बताने के लिए तैयार हो गई। जर्राह ने कहा, यह ठीक नहीं है, इसमें खतरा है। 49 शहजादों में से किसी को भी तुम्हारे बारे में मालूम हुआ तो तुम्हारे बादशाह के पास पहुंचने के पहले ही वे तुम्हें मरवा देंगे। अच्छा, यह होगा कि वह स्वयं खुदादाद की मां के पास किसी तरह पहुंचूं और जब उसे पूरा हाल बता दूं तो तुम्हें बुलाऊं। तब तक के लिए तुम यहीं सराय में ठहरो। शहजादी ने यह मान लिया।